कभी किसी गांव में सीतापति नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत ही ज्यादा कंजूस था, इतना कि वह कौवे को भी एक दाना नहीं खिलाता था। उसकी कंजूसी की चर्चा गांव में चारों ओर थी। उसकी बीवी हर रोज रसोई का सामान कम होने की शिकायत करती। ये लो आज की रसोई का सामान, सीतापति ने कहा। इसी से ही काम चलाना होगा, उसकी बीवी ने जवाब दिया। कैसे काम चलाऊं मैं इन 4 दानों से? दाल कैसे पकाऊं? वह नाराज होकर बोली। इससे तो बेहतर होगा कि खाने के नाम पर पानी उबाल कर पी लो, वह नाराज होकर कहने लगी। तुझे तो कुछ भी पता नहीं चलता, सीतापति ने कहा। सामान का दाम आसमान छू रहा है, कमाएगी तो पता चलेगा ना, इसी से ही काम चलाना होगा, नहीं तो चुपचाप रह। रसोई का सामान अपनी बीवी को निकाल कर देने के बाद वह पेटी में ताला लगाकर चला जाता। अगर मैंने तुझे चाबी दी तो 1 ही महीने में सारा सामान तू खर्च कर देगी, उसने कहा। ठीक है, अभी परेशान मत कर, मुझे बहुत सारा काम करने को पड़ा है, अब मैं जा रहा हूं। खाने को लेकर भी सीतापति बहुत कंजूसी करता था। वह एक एक दाना चुनकर देता था बीवी को। एक दिन वह नहाने गया और देखा कि वहां एक मोहर का सिक्का पड़ा हुआ है। अभी जाकर उठाता हूं, नहीं तो कोई और उसे उठा लेगा, उसने सोचा। जल्दी जल्दी उस तरफ जाने लगा। तभी वहां एक आदमी आता है। उसे देखकर सीतापति मोहर के ऊपर अपना पांव रख देता है ताकि दूसरा आदमी उसे देख ना पाए। क्या है सीतापति जी, कैसे हो? वैसे आप इतनी सुबह सुबह भाग दौड़ करते हुए कहां जा रहे हो? उस आदमी ने पूछा। सीतापति ने सोचा, अगर इसने मेरे पांव के नीचे मोहर को देख लिया तो जरूर अपने ही बताएगा। बेहतर है कि मैं चुपचाप यहीं पर खड़ा रहूं, उसने कहा। हाँ, इतनी सुबह सुबह कहां जाऊंगा, मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूं, और क्या। ठीक है, चलता हूं। आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं तो आपकी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता लेकर आया था। वे लोग बहुत अमीर खानदान वाले हैं। उन्होंने आपकी बेटी को कहीं देखा और बहुत पसंद आई उनको, आदमी ने कहा। मेरी बेटी उनको पसंद आई है? अच्छा, वो लोग कौन है, मुझे पहचानते हैं क्या? सीतापति ने पूछा। हाँ हाँ जरूर, वह लोग आपको अच्छे से पहचानते हैं। लड़का भी पढ़ा लिखा है, ऊंचे दर्जे का भी है। देखो, बाकी सब तो ठीक है, मगर दहेज मांगने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सीतापति ने कहा। उन्हें पता है ना, मैं दहेज नहीं दूंगा। देखिए, आजकल के जमाने में वैसे भी दहेज नहीं दूंगा, यह बात कौन मानता है? वे लोग आपसे 5,000 दहेज में मांग रहे हैं बस। ये कोई बड़ी रकम तो नहीं है ना आपके लिए, आदमी ने कहा। 5,000? मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो 1 रुपया भी दहेज में नहीं दूंगा। उन्हें यह रिश्ता बिल्कुल नहीं करना, सीतापति ने गुस्से में कहा। देखिए, ऐसे अकड़ कर बैठकर बहुत देर कर रहे हैं आप। देखिए, आपकी बेटी को 18 साल हो गए हैं। अगर ऐसा करोगे तो आपके बेटे का रिश्ता ढूंढना बहुत असंभव हो जाएगा। तुझसे किसने कहा रिश्ता ढूंढने के लिए? रिश्ता ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम जा सकते हो, सीतापति ने कहा। मुझे जाने के लिए बोल रहे हो? तुम चाहो तो तुम भी जा सकते हो, मुझे तो यही काम है, आपको जाना है तो जाइए। सीतापति वहीं पर खड़ा रहा और अपने पांव से मोहर को ढके रहा। वहां 2 लोग छिपकर ये सारा दृश्य देख रहे थे। देखा तुमने, एक छोटी सी मोहर के लिए वो आदमी वहां कितनी देर से खड़ा हुआ है। हाँ, उस मोहर से क्या मिलने वाला है? उसके लिए तो आधे घंटे से बिना हिले हुए वहां खड़ा है। कंजूस कहीं का, ऊपर से रिश्ता लेकर आने वाले को भी बेइज्जत कर रहा है। अब मुझे लगता है हमें मैदान में उतरना ही पड़ेगा। चलो अब उनके साथ खेल खेलते हैं, एक ने कहा। इसके बाद वे दोनों सीतापति के पास गए। यहीं पे मैंने अपनी मोहर खोई थी। कितनी ढूंढी मैंने, लेकिन मिल ही नहीं रही है मुझे। ये क्या है, ऐसे कैसे मोहर खो दी तुमने? लगता है तुम्हें पैसों का बिल्कुल भी मोल नहीं है। ठीक से ढूंढो, यहीं कहीं गिरा होगा। अरे भाई, पूरा ढूंढ के देखा, नहीं मिला। सुनिए, आप जरा बाजू हट सकते हैं, मेरे पैसे खो गए हैं, वो ढूंढना है। ठीक से देखना बेटा, ऐसे कभी भी पैसे नहीं खोते हैं, सतर्क रहना चाहिए। सुनिए सीतापति जी, जरा आप बाजू हट जाएंगे क्या? इसकी मोहर खो गई है, बस वही ढूंढ रहे हैं हम। ये क्या है, मैं तो सुकून से यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मुझे खड़े भी नहीं रहने दोगे क्या? यहाँ आने के बाद मैंने देख लिया है सब, यहाँ तो कोई भी पैसा नहीं है। चलो चलो, जाओ जाओ, कहीं और जाकर ढूंढ लो। जाओ, सीतापति ने कहा। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? हट जाओगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बाजू हटिए ना, पैसे ढूंढने हैं मुझे अभी, उन दोनों ने कहा।
ठीक है, जरा बाजू हटो तो क्या हो जाएगा। सीतापति बेचारे के पैसे घूम गए। देखिए महाशय जी, आप अपना काम करो और यहाँ से चले जाओ। देखो बाबू, वैद्य ने मुझसे कहा है कि मैं धूप में खड़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तुम कहीं और जाकर ढूंढ लो ना बाबू। चलो जाओ। देखने में तो आपके ऊपर ही शक हो रहा है मुझे। जरा आप यहाँ आइए। वो रही मेरी मोहर। मेरी मोहर मिल गई। हे भगवान, क्या बेटा, इस मोहर के लिए इतनी देर से ढूंढ रहे थे तुम? देखो सीतापति, वो लोग बच्चे हैं ना, उनके लिए ये भी बहुत ज्यादा है, पर आप इतनी देर से उस मोहर पर पैर रखकर क्यों खड़े थे? मुझे तो आपकी कंजूसी का कोई भी अंत नजर नहीं आ रहा है। आपके साथ रहने वाली आपकी बीवी और बेटी पता नहीं आपको कैसे झेल रही होगी। ऐसा लालची आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, यहाँ तो मोहर है, मुझे पता ही नहीं था, अभी पता चला, सीतापति ने कहा। ठीक है, अभी मुझे स्नान करने के लिए जाना है, हट जाओ। ये सुनकर दोनों लोग हंसने लगे और वहां से चले गए। सीतापति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी कंजूसी को छोड़कर उदार बनने की कोशिश की। सीतापति को मोहर लेने से पहले आप आ गए थे। तमाशा देखने के लिए हम लोग भी वहां खड़े हो गए थे और फिर आपका तमाशा चलता ही रहा। देखिए सीतापति जी, आपकी कंजूसी का पता इन बच्चों को भी चल गया है। देखो, कम से कम अब तो खुद को बदल लो तुम। देखा ना कैसे मोहर के लिए एक ही जगह खड़े थे। क्या है, तुम लोग मेरी ऐसी गिल्ली क्यों उड़ा रहे हो? अरे जाओ ना, जाओ, सीतापति ने गुस्से में कहा। मोहर खोने के दुख में सीतापति वहां से चला गया। खामखा इतनी देर वहां पर खड़ा रहा। मोहर तो मुझे मिली नहीं, ऊपर से अपमान भी हुआ। जल्दी घर जाकर स्नान करके खाना खाता हूँ, बहुत जोर से भूख लगी है, वह बड़बड़ाता हुआ बोला। घर पहुंचकर सीतापति ने सोचा, मुझे इस आदमी को तो मैं यहाँ पर पहली बार देख रहा हूँ। लगता है यह यहाँ पर कोई नया आया है और लगता है कि उस पंडित से यह कोई संकल्प बुलवा के यहाँ पे आ रहा है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि पंडित ने आपके संकल्प के लिए कितने पैसे लिए होंगे? जी हाँ, इस त्रिवेणी संगम में नहाने के लिए मैं तो बहुत दूर से चलकर यहाँ पर आया था। नदी स्नान करने के बाद यहाँ पंडित से संकल्प बुलवाने से भला होगा, ऐसा करके बुजुर्ग बोलते हैं ना, इसीलिए मैं यह करने आया हूँ। अब वो तो ठीक है, मगर संकल्प बोलने के लिए उस पंडित ने आपसे कितने पैसे लिए होंगे? उस पंडित जी ने कुछ भी नहीं पूछा था ऐसा मुझसे, लेकिन मैंने जिद करके उनको 50 रुपए आखिर में दे ही दिए थे। दक्षिणा देना भला हमारा फर्ज होता है ना। बुजुर्ग तो कुछ भी कहते हैं, उनकी बातों में मत आओ। अगर हम उनकी बात मानेंगे तो हमारे ही नुकसान होगा। अब आप जाइए। हाँ, इस त्रिवेणी संगम में स्नान करने से क्या ही मिलेगा, मैं तो बगल में जाकर नहा के आऊंगा। इसके बाद सीतापति नदी में नहाकर अपने घर चला जाता है। अच्छा सुनिए, आप नदी में नहाकर आए हो ना? मैंने आपको त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाले पंडित को संकल्प करने के लिए बुलाने को कहा था। उनसे मिलने को कहा था? उसकी बीवी ने पूछा। हाँ, वही स्नान करने के लिए तो मैं गया था ना, मगर आज तो वहां पर बहुत ही भीड़ थी, इसलिए मैंने कहीं और, यानी कि बिना नहाए ही घर वापस आ गया। किसी भी तरह से अपनी बात टाल देते हो। त्रिवेणी संगम गए ही नहीं, यह कहो कि आपको वहां रहने वाले पंडित को पैसे देना मंजूर ही नहीं है, इसलिए नहीं गए वहां। हाँ, फिर भी पैसे लेकर आशीर्वाद देना कहाँ की रीति रिवाज है, मुझे तो पसंद नहीं है, बस इसलिए मैं वहां पर नहीं गया। वो लोग आपके पैसे के लिए वहां पर नहीं रहते हैं, लेकिन पंडित को दान दक्षिणा देने से हमारा सौभाग्य ही बढ़ता है। आप ऐसे नहीं मानेंगे, मैं कल ही आपको वहां पर अपने साथ लेकर जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। कल किसी भी हाल में त्रिवेणी संगम में स्नान करके ही घर वापस आऊंगा, मैं वचन दे रहा हूं। ये दोनों इस तरह से बातें कर ही रहे थे और इन दोनों की बातें वैकुंठ में बैठे विष्णु भगवान सुन रहे थे। देखा लक्ष्मी, वह सीतापति कितना कंजूस है। वहां नदी पर स्नान करने से उसको पुण्य मिलेगा, ये बात उसे अच्छे से पता थी, है कि नहीं? मगर वह पंडित को पैसे देने के लिए राजी नहीं है, इसीलिए वहां पर नहीं जा रहा। हाँ प्रभु, इस आदमी को झेलना बड़ा ही मुश्किल है। इसकी पत्नी भी बड़ी मुश्किल से इसे झेल रही है। ठीक है, अब देखो तुम, सीतापति को मैं कैसे ठीक रास्ते पर लाता हूँ। सीतापति उस रात आधी रात को जागकर सोचने लगा। हाँ, अब तो रात के 2 बजे का समय हो रहा है। इस वक्त तो उस त्रिवेणी संगम में कोई भी नहीं रहेगा। हाँ, आखिर पंडित भी नहीं। अगर जल्दी जाऊंगा तो नदी पर किसी के आने से पहले स्नान करके वापस आ पाऊंगा। इसके बाद वह जल्दी से त्रिवेणी संगम की ओर चल पड़ा
यह सोचकर कि कोई उसे देख न ले और उसे बिना दान दक्षिणा के स्नान करके वापस आ सके। मैं वैसे जल्दी जल्दी में वहां जाकर स्नान करके वापस आते समय किनारे पर एक पंडित दिखाई देता है। उसे यह क्या, यह ब्राह्मण तो इस समय भी यहीं पर ही खड़ा हुआ है, यानी कि अभी मुझे इस पंडित को पैसे देने पड़ेंगे। नहीं नहीं, कैसे भी करके मुझे यहां से निकलना ही होगा। देखिए, आपने त्रिवेणी संगम में स्नान किए थे ना, आइए मैं आपको संकल्प बोलने का आशीर्वाद दूंगा। आप जो मन में आए वह दक्षिणा दे देना मुझे। बाप रे, मैंने तो पहले ही सोचा था यहाँ पंडित दिखेगा तो दक्षिणा देनी ही पड़ेगी, इसलिए यहाँ से बचक निकलना ही होगा मुझे। आइए आपको आशीर्वाद दूंगा सीतापति जी। देखो, मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए आपसे, मैं तो संगम में नहाया था, वही काफी है। अब मुझे जाने दीजिए। आप अगर आशीर्वाद नहीं लेंगे तो आपको स्नान करने का पुण्य फिर से कभी नहीं मिल पाएगा सीतापति जी। आशीर्वाद लेकर 10 पैसे दे देना, उसमें आपका ही भला होगा सीतापति जी। देखिए, नदी में स्नान करने के लिए यहाँ आया था, इसलिए मैं मेरे साथ पैसे लेकर नहीं आया था। घर में है सारे पैसे। अगर आपको दक्षिणा चाहिए तो आशीर्वाद देने के बाद घर आना पड़ेगा, मैं आपको वहां दक्षिणा दूंगा। ठीक है, आपकी मर्जी। आपके घर चलने के लिए मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पहले आप आशीर्वाद तो ले लीजिए मुझसे। उस पंडित से आशीर्वाद लेने के बाद सीतापति मन में सोचता है, हाँ, आशीर्वाद मिल गया है मुझे तो अपने हिस्से का पुण्य मिल गया है। अब तो मुझे इस पंडित से कोई लेना देना नहीं है, पहले यहां से बच के निकलना होगा मुझे। देखिए पंडित जी, मुझे कुछ जरूरी काम से जल्दी ही जाना है, आप सीधा मेरे घर आ जाइए। ठीक है, वही दक्षिणा दूंगा आपको। ठीक है, पहले आप चलिए, मैं पीछे पीछे आपके घर आ जाऊंगा। चलिए चलिए, जल्दी जाना है। इसका मेरा पीछा करने से पहले ही कैसे भी चकमा देकर मुझे पहले घर पहुंचना है। इतने बड़े शहर में इस पंडित के लिए मेरा घर ढूंढना इतनी आसान बात थोड़ी है। इसके बाद सीतापति जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचता है। हाँ ठीक है, कैसे भी करके घर पहुंच गया। अब तो उस पंडित से छुटकारा पा लिया है। मुझे आशीर्वाद देकर 10 पैसे वसूल करने की कोशिश कर रहा था। मैं कोई पागल हूं कि उसको पैसे दूंगा। क्यों जी, त्रिवेणी संगम में आज स्नान करके आए हो ना, या फिर मुझे दिया हुआ वचन आप फिर से भूल गए? तुम्हें वचन देने के बाद मैं बात को टालूंगा क्या? बताओ पहले। तो मैं गया और जाकर त्रिवेणी संगम में नहा लिया था। उसके बाद आज मैंने पंडित जी से आशीर्वाद भी लिया था। अब इस बात को तुम यहीं पर भूल जाओ। हाय राम, कितने दिनों बाद आपने अच्छा काम किया है। आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ जी। अरे सुनिए सीतापति जी। ओ सीतापति जी, अरे बाप रे, ये पंडित तो सच में मेरे घर ही आ गया। इतने बड़े शहर में ने तो मेरे घर को ढूंढ निकाला है, बड़ी अजीब बात है। अब क्या करूं, कैसे भी करके इससे छुटकारा पाना है। सीता देखो, बाहर एक पंडित खड़ा है, वह तुमसे मेरे बारे में पूछेगा। तुम जाकर कह दो कि मैं मर चुका हूं। ठीक है, अब वह चला जाएगा। क्या बोल रही है ये आप मर गए हैं, ऐसा उस पंडित को क्यों बोलना है? अब मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो, उस पंडित ने आशीर्वाद देकर मुझसे 10 पैसे मांगे थे। इस छोटे से आशीर्वाद के लिए उसे 10 पैसे क्यों देने हैं बताओ? इसलिए तुम जाकर बोल दो कि मैं मर गया हूं। वो पंडित चुपचाप वापस चला जाएगा। क्या जी, 10 पैसे के लिए उनसे इस तरह का झूठ बोलना है मुझे? मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं ही जाकर उन्हें 10 पैसे दे आती हूँ। देखो, जैसा मैंने कहा था ना, वैसा जाके चुपचाप बोल दो। छी, अपनी कंजूस हरकतों से मुझे हर रोज कितना परेशान करते हो आप। ठीक है, मैं जाकर वैसा ही कह देती हूँ उनसे। बाप रे, पंडित जी, मेरा पति, वह तो मर गया। सुबह नदी स्नान करने के बाद घर आया और गिरकर मर गया। हे राम, ऐसा हुआ है क्या? चलो मैं भी जाकर देखता हूं। बाप रे, यह क्या, यह पंडित तो घर में ही आ रहा है। जल्दी जाकर जमीन पर लेट के मरे हुए आदमी जैसा नाटक करता हूं। इसके बाद सीतापति जमीन में लेटकर मरे हुए आदमी का नाटक करने लगा। विष्णु भगवान का रूप लिए वो पंडित सीधा सीतापति के पास जाते हैं। यह देखिए कि घर आने के बाद आज मेरे पति बेहोश होकर मर गए। अभी आप जाइए, मुझे भी बहुत सारा काम है। ठहरो विद्या, एक बार मैं इनको देख तो लूं। जी हाँ, आप बिल्कुल सत्य कह रही थी, इनकी तो सांस ही नहीं चल रही है। आपका पति तो मर गया है, अब क्या करोगे आप? तुम्हें कितनी संतान है विद्या? एक ही बेटी है पंडित जी, उसे नानी घर छोड़ आई हो।
इनके मरने की खबर भेजकर उसे वहां से बुलाना होगा। हे राम, तुम्हारा पति तो मर गया है, अब तुम अकेली औरत बन गई हो। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अभी अगल बगल के गांव वालों को बुलाकर लाता हूं। इतने में तुम अपने रिश्तेदारों को खबर भेज देना। यह क्या? कल तक तो वह ठीक ठाक ही था, अचानक ऐसे कैसे हो गया? अट्टा खट्टा तो था वो। यह तो है ही, कब कहां क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। हो तो ठीक है, अब ऐसे बात करने से क्या ही फायदा होगा? भला बताओ, उसका अंतिम संस्कार जो करना है, शमशान घाट के लिए तैयार कीजिए। यह क्या है पंडित, क्या कर रहा है तू? अगल बगल वालों को भी बुला ले आया। फिर भी मैं तुम्हें 10 पैसे हरगिज नहीं देने वाला। जो करना है कर लो। हे भगवान, आप लोग ऐसा मत कीजिए। मेरा पति जिंदा है और बिल्कुल ठीक ठाक है। देखिए, आप लोग ऐसा मत कीजिए। पति गुजर जाने की चिंता में तुम ऐसी बात कर रही हो बिटिया। मैं तुम्हारे मन के दर्द को समझ सकता हूं। सुनिए, आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। सारे रिश्तेदारों को तुरंत खबर कीजिए। हाय राम, मैं सच बोल रही हूं, मेरा पति मरा नहीं है। कंजूस कहीं का, यहां तो इतने सारे नाटक चल रहे हैं, फिर भी मुर्दा जैसा नाटक कर रहा है। 10 पैसे देने के लिए झूठ बोलना जरूरी है क्या तुझे? ठीक है बिटिया, मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और वही मेरी आखिरी कोशिश होगी। देखो सीतापति, मैं विष्णु भगवान हूं, वेंकट से आया हूं। उठो, अब तो आंखें खोल के देखना। तुम वैकुंठ से आए हो, यानी कि सच में विष्णु भगवान ही होंगे। अरे ओ पंडित, तुम ही हो क्या? तुम्हारे पैसे वसूल करने के लिए वैकुंठ से श्री महाविष्णु आए हैं करके झूठ बोल रहे हो। अब तो मैं हरगिज आंख नहीं खोलूंगा। अरे मैं सच बोल रहा हूं, मैं ही श्री महाविष्णु हूं। मैं तुम्हें यहां वरदान देने के लिए आया हूं। अब तुम उठकर मुझसे वर मांग सकते हो। आंखें खोल के तो देखो जरा। देखो पंडित, मुझे कोई भी वरदान नहीं चाहिए तुमसे। तुम यहां से चले जाओ, वही काफी है। मैं तुम्हें वरदान देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, मगर तुम इनकार कर रहे हो। कुछ तो वरदान मांग लो, अभी दे दूंगा। देखो पंडित, जो 10 पैसे तू मुझे आशीर्वाद के बदले में मांग रहा है ना, वो मत मांग, वही वरदान है। अब तुम जाओ। तुम्हारी वजह से पड़ोस वालों के सामने इज्जत का कचरा हो गया। ये क्या? ये सीतापति तो जिंदा है। अरे ओ कंजूस आदमी, 10 पैसे के लिए तुमने मुर्दा जैसा नाटक किया है। जिका है तुझ पे, तुझ जैसा कंजूस आदमी नहीं देखा आज तक। पंडित जी, आप तो मुझे सच में कोई महापुरुष लग रहे हैं। आप तो स्वयं भगवान समान हो। आपको धोखा देने का सोचा था मेरे पति ने। ये लीजिए, मैं आपको आपके पैसे देती हूँ। देखो बिटिया, मैं सच में स्वयं वैकुंठ से पधारने वाला श्री विष्णु हूँ। तुम्हें कुछ भी वरदान चाहिए हो तो मांग लेना। भगवान, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। अगर कमी है तो मेरे पति की कंजूसी में ही है। आप उन्हें कंजूसी से मुक्त कर दीजिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। तथास्तु, सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही होगा। देखा सीतापति, तुम्हारी बीवी को देखकर तुम भी सुधर जाओ, समझे? देखा, स्वयं भगवान वैकुंठ से आपको वरदान देने के लिए कह रहे थे, लेकिन आपको तो बस अपने 10 पैसे की ही चिंता लगी हुई थी। अब तो कंजूसी छोड़कर सुधर जाइए, इसी में हमारा भला है। उस दिन से सीतापति ने कंजूसी छोड़कर गांव में सारे लोगों को दान करना शुरू कर दिया। हर दिन त्रिवेणी संगम में स्नान करने जाता और अपनी पत्नी के साथ प्रेम में जीवन यापन करने लगा। एक विशाल जंगल था, उसमें पशु पक्षी और जानवर रहते थे। इस जंगल में नाना प्रकार की वनस्पतियां थी। जब वनस्पतियों में फूल आते तब यह जंगल सुगंधित हो उठता। फल भी बहुत आते। पक्षी फल फूल खाकर रहते थे। फिर भी कुछ बड़े प्राणी छोटे प्राणियों को मारकर खाते। यह वन न्यायी राजा के राज्य में स्थित था, इसलिए मनुष्य यहाँ शिकार करने नहीं आते थे। कभी राजा राजकाज से ऊबकर घोड़े पर सवार हो यहाँ आता था और नदी के किनारे बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेता था। नदी का पानी बहता रहता। नदी की मछलियां, मेढक और कछुआ निर्भय होकर घूमते रहते। जंगल के बंदर एक वृक्ष से दूसरे पर उछल कूद करते रहते थे। मोर पंख फैलाकर जंगल में नाचते थे। उसमें भी बरसात होने वाली हो तब उनकी कला देखते ही बनती थी। पक्षियों का कलरव मधुर लगता। इस जंगल में गरुड़ भी रहते थे। ये गरुड़ सांप और अन्य जीवों को मारकर खाते थे। इस जंगल में जीवों के कम होने पर गरुड़ दूसरे जंगल में चले गए। अब मात्र एक युगल ही बचा था। अभी हाल ही में गरुड़ी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था।
वे भी चले जाते, पर छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाए, कैसे जाए? अब उन्हें बच्चे होंगे या नहीं, यह तो भगवान ही जाने। इससे पहले उनको 4 बार बच्चे हुए थे और चारों बार जंगल में आग लगी और वे बच्चे छोड़कर भाग गए थे। वह बच्चे दावाग्नि में जल मर गए थे। इस कारण इस बार जो होना हो, पर वो बच्चों को छोड़कर नहीं ही जाएंगे, ऐसा निश्चित किया था। गरुड़ गरुड़ी दाना पानी लाकर उन्हें खिलाते रहते। इस जंगल में फिर एक बार आग लगी। पशु पक्षी जान बचाने के लिए भागने लगे। उनका चीखना चिल्लाना मच गया। सभी पशु पक्षी भाग निकले। अब तो मात्र गरुड़ और गरुड़ी तथा उनके बच्चे ही बाकी रहे। गरुड़ गरुड़ी से कहता है, चलो हम भी यहाँ से भाग चलें। गरुड़ी ने कहा, तुम पागल हुए हो, कैसे भागें? हम भाग जाएंगे तो अपने इन बच्चों का क्या होगा? गरुड़ ने कहा, गरुड़ी, तुझे बुद्धि नहीं है। इस जंगल से सभी पशु पक्षी भाग गए हैं, केवल हम लोग ही यहाँ हैं। ऐसे समय में तो अपना अपना जीवन बचाना होता है। गरुड़ी कहती है, तुम भी ऐसा सोचते हो क्या? इन बच्चों को छोड़कर हम भाग जाएंगे तो इन बच्चों का क्या होगा? पहले के बच्चों जैसे ही। गरुड़ कहता है, तुम नाहक हठ मत करो। ये जंगल जलता हुआ नजदीक आता जा रहा है। विचार करने का समय नहीं है। तुम चलो, बच्चे भले यहाँ रहे। हम जीवित रहेंगे तो फिर बच्चे भी पालेंगे, पर हम ही नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से? गरुड़ी बोली, तुम तो निर्लज्ज हो। ऐसा कहने में तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई। हमारे पहले के 4 बार के बच्चे अग्नि में जल गए और ये बच्चे भी दावाग्नि में जल जाएंगे, ऐसा तुम सोच रहे हो? तुम कैसे नर हो? दावाग्नि जलते हुए नजदीक आने लगी। अब अधिक बात करने में गरुड़ को कोई लाभ नहीं दिखा। अब क्या करना है? गरुड़ ने गरुड़ी से कहा, तू मेरा कहा मानती ही नहीं तो मैं क्या करूं? यहां रहेंगे तो हम दोनों जलकर मर जाएंगे और मैं तो जीना चाहता हूं। तुम रहो, मैं तो चला। गरुड़ी बोली, मत जाओ स्वामी, मत जाओ। मैं एक अबला हूं। मैं इन बच्चों को किस तरह बचा पाऊंगी? आप रहोगे तो हम कोई भी उपाय कर सकेंगे। आप मत जाइए। हम सबको ऐसी परिस्थिति में छोड़कर आप कैसे जा रहे हैं? आपका मन कैसे होता है? गरुड़ ने कहा, तुम तो समझती नहीं हो। फिर से कहता हूं, आना हो तो चलो, नहीं तो यहां रहकर इन बच्चों के साथ ही दावाग्नि में जल मरो। अंत में गरुड़ बच्चों और गरुड़ी को उसी जंगल में छोड़कर चला गया। गरुड़ी तो रोने लगी। उसको देखकर बच्चे भी रोने लगे। गरुड़ी ने निश्चय किया कि भले ही मैं बच्चों के साथ जलकर मर जाऊंगी, परंतु बच्चों को छोड़ूंगी नहीं। दावाग्नि तो नजदीक आने लगी। अब क्या करना है? गरुड़ी ने विचार किया, भले ही दावानल विशाल हो, पर थोड़ी सी जगह को संभाल लूंगी तो शायद मैं बच्चों को बचा सकूंगी। गरुड़ी ने दूर ही पर एक चंदन का जंगल देखा। उसने एक एक करके बच्चों को वहां ले जाकर छोड़ा, फिर अगल बगल में नीचे पड़े हुए पत्तों को हटा दिया, चारों ओर के पत्तों को साफ किया। फिर जंगल के ही नजदीक में एक नदी थी। उस नदी में पानी का एक निर्झर था। वह झरने पर जाकर अपनी पांखें भिगोकर आती और बच्चों को रखी थी। वहां उसके पास के दूरवा की अग्नि पर पांखें छटकारती। वह पानी छींटकर अग्नि को बुझाती। अग्नि पर पानी डालकर वह फिर पांखें भिगोने नदी पर जाती। इतने देर में तो अग्नि फिर सुलग उठती। ऐसी भयानक परिस्थिति खड़ी हो गई थी। गरुड़ी तो रात दिन पानी में पांखें भिगोकर छांटने लगी। अब तो वह थककर लथपथ हो गई। 1-2 दिन के बाद दावानल शांत पड़ने लगा। फिर भी गरुड़ी तो पानी छींटती ही रही। एक बार वह पानी में चोंच डुबाकर आ रही थी, तब वह पानी के भार के कारण गिर पड़ी थी। वह जस की तस ही पड़ी रही। काफी समय हो जाने से उसके शरीर पर चींटियां चढ़ गई। फिर रात्रि के ठंडे प्रहर में उसके शरीर में चेतना आई। उसने आंखें खोलकर देखा तो वह नदी के निर्झर के किनारे पड़ी है। उसको जंगल के दावानल की घटना याद आई, बच्चे याद आए, परंतु अब जाए कहां, सर्वत्र अंधेरा व्याप्त था। उसको लगा कि बच्चे मर ही गए होंगे। ऐसा विचार करके वह रोने लगी। सुबह हुई, उजाला फैला और वह धीरे से उठकर चंदन वन में चली गई। तब उसने देखा कि बच्चे गर्मी के कारण औंधे पड़े हैं। उसको तो बहुत दुख हुआ। फिर उसने ध्यानपूर्वक देखा तो बच्चे सांस ले रहे थे। वे मरे नहीं थे। उसको पुनः आशा जगी। वह फिर से नदी पर गई और पांखें भिगोकर पानी ले आई और बच्चों की चोंच में डाला। शरीर पर छींटे मारी। थोड़ी देर के बाद बच्चों ने आंखें खोली। गरुड़ी तो आनंदित हो उठी। फिर दोनों बच्चों को पंखों में लेकर खूब प्रेम करने लगी। जंगल में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, फिर भी वे वहीं रहने लगे। नजदीक के ही छोटे बड़े वन में जाकर जीव जंतुओं को खाकर रहने के लिए वे चंदन वन में ही आते।
ऐसा करके वे दिन बिताने लगे। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए थे। वह गरुड़ी बच्चों के साथ खूब आनंद पूर्वक रहने लगी। गरुड़ का तो कोई पता ही नहीं था। बच्चे गरुड़ को याद भी नहीं करते थे। दिन बहुत अच्छे निकलने लगे। इस तरफ गरुड़ अन्य जंगल में आकर रहने लगा। वहां दूसरे जंगल में रहते हुए गरुड़ ने सोचा, वहां दावानल वाले जंगल में पड़ी गरुड़ी और बच्चे तो दावानली में मर गए होंगे, तो वहां जाने का मेरा कोई काम नहीं है। अब तो मैं अकेला पड़ गया हूं। न तो मेरी पत्नी है, न ही बच्चे हैं, तो पूरी जिंदगी मैं अकेले कैसे व्यतीत करूंगा। इसकी अपेक्षा दूसरी पत्नी रख लूं तो और अच्छा। ऐसा सोचकर उसने उसी जंगल में रहने वाली एक गरुड़ी से संबंध स्थापित किया। वह भी उसी जंगल में रहने लगा। वहां भी एक घटना घटी। वह जिस गरुड़ी के साथ संबंध बना रहा था, उस गरुड़ी का पति आया। वह गरुड़ गरुड़ी के संबंध के विषय में जाना और वह इस गरुड़ को चोंच मार मार कर परेशान करने लगा। एक बार वह गरुड़ और उसके संबंधी गरुड़ों ने इस गरुड़ को दूसरे जंगल में चरने के बहाने ले गए। वहां 4-5 गरुड़ों ने इस गरुड़ को चोंच मार मार कर बेहोश कर दिया। वह मर गया है ऐसा समझकर वे गरुड़ वापस जंगल में आ गए। इसकी खोज खबर लेने वह गरुड़ी नहीं आई। वह क्यों आएगी? अब तो उसका पति आ गया था। गरुड़ पूरे दिन अर्धमृत हालत में पड़ा रहा। रात बीत गई। दूसरे दिन उसने आंखें खोली। उसको बहुत दुख हुआ, पर क्या करता, यह उसके कर्म का फल था। फिर वह धीरे से उठा और नदी पर गया, पानी पिया और नजदीक में ही स्थित एक चंदन के वृक्ष पर जाकर बैठा। 2-3 दिन वहीं रहा। फिर उसे थोड़ा आराम लगा। अब वह नजदीक के वनों में चरने के लिए जाता था और रहने के लिए वहीं चंदन के वृक्ष पर ही लौट आता। वहां भी कितने दिन रहता। अब उसके मन में आया कि मेरी असली पत्नी गरुड़ी और बच्चे जीवित हैं या मर गए, इसका पता तो लगाऊं। ऐसा विचार करके वह जिस जंगल से भाग कर गया था, उस जंगल में वापस आया। वहां देखा तो उसको कोई नहीं दिखा। उसे लगा कि सचमुच ही मेरी पत्नी और बच्चे दावानल में जलकर मर गए। अब वह उसी जंगल में रहने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि गरुड़ जंगल में जहां चरने के लिए आता था, उसी वन में गरुड़ी बच्चों को लेकर चरने आई। गरुड़ ने गरुड़ी को देखा। उसने गरुड़ी को पहचानने का प्रयत्न किया। यह तो मेरी पत्नी जैसी ही लगती है, परंतु बच्चों को वह नहीं पहचान सका। उसको दुविधा हुई कि यह वही है या कोई अन्य गरुड़ी है। वह चुप ही रहा। तो दूसरी तरफ गरुड़ी ने भी गरुड़पति को देखा, लेकिन उसे लगा कि गरुड़ तो दूसरे वन में गया था, वो यहाँ कैसे आ सकता है। वह तो वहां नई पत्नी के साथ मौज करता होगा। ये तो कोई दूसरा ही गरुड़ होगा। गरुड़ अपने ढंग से चरता था, तो गरुड़ी और बच्चे अपने ढंग से अलग ही रहकर चरने लगे। एक दिन दोपहर को चंदन के वृक्ष के ही खोखल में गरुड़ के बच्चों ने सांप के एक बच्चे को देखा। वह सांप का बच्चा गरुड़ों को देखकर खोखल में छिप गया। गरुड़ के बच्चों ने सांप के बच्चे को खोखल से निकाला और उसे चोंच मार मारकर अधमरा कर दिया। सांप का बच्चा भागा और वहां से भागकर पीपल के वृक्ष पर चढ़ गया। पीपल के वृक्ष पर ही गरुड़ बैठा था। गरुड़ ने सांप को देखा और उसने चोंच मारकर उसे मार डाला। इतनी देर में गरुड़ के बच्चे सांप को खोजते हुए वहां आए। बच्चों से गरुड़ ने कहा, यह हमारा शिकार है, हमें दे दीजिए। गरुड़ ने बच्चों से कहा, इस शिकार को मैं कैसे वापस दे दूं? इसको तो मैंने पकड़ा और मारा है। बच्चे बोले, परंतु शिकार तो हमने खोजा था। यह हमारे पास से भागकर यहाँ आया है, इसलिए यह शिकार तो हमारा ही कहलाएगा, तो हमें दे दीजिए। गरुड़ बोला, नहीं दूंगा, ये मेरा शिकार है। बच्चे बोले, ऐसा नहीं चलेगा, यह हमारा शिकार है, हमें दे दो। शिकार की खातिर बच्चों और गरुड़ का झगड़ा हुआ। तभी बच्चों को खोजती हुई गरुड़ी वहां आई। गरुड़ी ने गरुड़ से कहा, इस शिकार को इन बच्चों ने खोजा है, इसलिए इस शिकार को बच्चों को दे दो। गरुड़ ने कहा, परंतु इस शिकार को मैंने पकड़ा है, तो उन्हें कैसे दे दूं? गरुड़ी ने कहा, पर तुम तो नर हो और ये बच्चे हैं, तुम्हें समझना चाहिए। यदि हम बुजुर्ग ही न समझे तो कैसे चलेगा? गरुड़ ने कहा, मैं नहीं देने वाला, तुम्हें जो करना हो सो करो, पर मैं तो इस शिकार को नहीं दूंगा। गरुड़ी ने कहा, हाय रे, तुम ही क्या कहना? एक तो बच्चों का पिता गरुड़ इन बच्चों को छोड़कर भाग गया, और दूसरी तरफ तुम इनका शिकार नहीं देते। तुम सभी नर एक जैसे ही होते हो। गरुड़ ने पूछा, इनके पिताजी इन्हें छोड़कर कहाँ गए? गरुड़ी ने पूरी बात कह सुनाई। गरुड़ ये बात जानकर बहुत खुश हुआ। उसके मन में आया, ये तो मरे ही बच्चे हैं और गरुड़ ही मेरी पत्नी है। मैं समझता था वह सब मिथ्या निकला।
वे सब दावानल में मरे नहीं, जीवित ही है। फिर गरुड़ ने कहा, तुम्हारा पति तो मैं ही हूं। गरुड़ी कहती है, मेरे पति तुम नहीं, तुम तो अलग ही दिखते हो। गरुड़ गरुड़ी की बातें चल रही थी, तब बच्चे शिकार लेकर भाग गए। फिर गरुड़ ने अपनी सब बातें गरुड़ी को कह सुनाई। उसको सुनकर गरुड़ी बोली, भले पहले के तुम मेरे पति होगे, पर अभी मेरे पति नहीं रहे। यदि तुम मेरे पति ही होते तो दावानल में हमें छोड़कर नहीं भागे होते। तुम मेरे पति नहीं और इन बच्चों के पिताजी भी नहीं। तुम्हारे और हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। फिर गरुड़ी बच्चों को लेकर वहां से निकल गई और चंदन वन में आ गई। गरुड़ वहां से आकर उनके पास ही थोड़ी दूरी पर रात को रहा। सुबह फिर वह गरुड़ी के पास गया। बच्चे इधर उधर चढ़ते हुए खेल रहे थे। वो बच्चों के पास जाकर लाड प्यार करने लगा। बच्चे गरुड़ को देखकर दूर भागने लगे। गरुड़ी ने कहा, तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पति नहीं हो। गरुड़ ने कहा, मैं ही तेरा पति हूं, तू क्यों नहीं समझती। गरुड़ वहां पास में जा जाकर गरुड़ी को फुसलाने लगा, लेकिन गरुड़ी उसको स्वीकृति नहीं थी। बाद में गरुड़ ने कहा, भले तुम मुझको स्वीकार न करो, अपने घर नहीं रखो, परंतु मेरे बच्चे तो दे दो। गरुड़ी गरुड़ की मांग सुनकर बहुत खींच गई। तुम्हारे बच्चे हैं? तुम्हारे बच्चे होते तो तुम उन्हें छोड़कर भाग नहीं गए होते। उन्हें किस तरह से बचाया है वह मुझको ही पता है। सूर्य चंद्र उसके साक्षी हैं। गरुड़ ने कहा, तुम चाहे जो करो, परंतु मेरे बच्चों को मुझे सौंप दो। गरुड़ी उसको बच्चे नहीं देती है। गरुड़ बोला, तुम मुझे मेरे बच्चों को नहीं दोगी तो मैं राजा के पास न्याय के लिए जाऊंगा। गरुड़ी ने कहा, तुम चाहे जिस राजा के पास जाओ और चाहे जो करो, परंतु मैं तो बच्चों को नहीं दूंगी तो नहीं ही दूंगी। फिर तो गरुड़ राजा की नगरी में जाकर न्यायी राजा से मिला और पत्नी और बच्चों से जुड़ी सभी बातें कह सुनाई। न्यायी राजा ने कहा, गरुड़, तुम कल गरुड़ी और बच्चों को लेकर दरबार में आना। गरुड़ फिर से चंदन वन में आया और गरुड़ी से बोला, तुझको कल बच्चों के साथ न्यायी राजा ने दरबार में बुलाया है। गरुड़ी बोली, कोई बात नहीं, मैं कल बच्चों को लेकर दरबार में आऊंगी। राजा के आदेश का अनादर नहीं करते हैं। गरुड़ी ने माना कि यदि इतनी तकलीफें उठाकर बच्चों को दावानल से बचाया है और छोटे से बड़ा किया है, ये सब बातें राजा को कह सुनाऊंगी तो राजा बच्चों को गरुड़ को नहीं देंगे, लेकिन बदले में उसको दंड ही देंगे। दूसरे दिन गरुड़ी बच्चों को लेकर न्याय राजा के दरबार में गई। गरुड़ भी आया और दरबार लगा। राजा ने न्याय का काम आरंभ किया। राजा ने कहा, गरुड़ी, ये गरुड़ तेरा पति है? गरुड़ी ने कहा, मुझको पूरा विश्वास तो नहीं है, पर उसकी बात से लगता है कि वह मेरा पति होगा। राजा ने कहा, और ये बच्चे तुम्हारे हैं? गरुड़ी बोली, हाँ महाराज, ये बच्चे मेरे ही हैं। राजा ने गरुड़ से पूछा, तुम्हारे गृह संसार में ऐसा क्यों हुआ? गरुड़ ने कहा, महाराज, मैं बाहर के अन्य जंगल में चरने के लिए गया था। तब जंगल में दावानल लगा था। मुझको लगा कि वहां ठहरी पत्नी गरुड़ी और बच्चे अग्नि में जलकर मर गए होंगे, इसलिए मैं वहीं दूसरे जंगल में ही रुक गया था। फिर न्यायी राजा ने गरुड़ी से पूछा, क्या गरुड़ ठीक कह रहा है? यह बात सच है? गरुड़ी बोली, महाराज, गरुड़ झूठ बोल रहा है। दरअसल सच बात तो और ही है। गरुड़ी ने जंगल में दावाड़ने लगी। तब से बात शुरू करके बच्चों पर से झगड़े होने और बच्चों की गरुड़ की मांग तक की बात राजा को कह सुनाई। गरुड़ी की बात सुनकर राजा ने सिर हिलाया। राजा ने कहा, गरुड़, अब तुम गरुड़ी को साथ रखोगे? गरुड़ ने कहा, हाँ महाराज, मैं अब भी गरुड़ी और बच्चों को अपने साथ रखने को तैयार हूं। कारण, वह मेरी पत्नी है और अपने बच्चों के बिना तो मेरा जीवन व्यर्थ है। फिर राजा ने गरुड़ी से पूछा, गरुड़ी, तुम गरुड़ के साथ रहोगी? गरुड़ी ने कहा, मैं कैसे जाऊं? दावानल लगा, तब हमको छोड़कर भाग गए थे, तो अब इनका क्या भरोसा? मेरा और बच्चों का तो यह नया जन्म हुआ है, समझो। राजा ने कहा, गरुड़, गरुड़ी तो तुम्हारे साथ रहने को तैयार नहीं है, तो तुम क्या करोगे? गरुड़ ने कहा, महाराज, गरुड़ी नहीं आए तो कोई बात नहीं, परंतु मेरे बच्चे मुझको मिलने चाहिए। गरुड़ी बोली, महाराज, मैं किस तरह से इन्हें बच्चों को सौंप सकती हूँ? उनको मैंने जन्म दिया है, दावानल से बचाया है, छोटे से बड़ा मैंने किया है, तो इनको क्यों दे दूं? मैं बच्चों को इन्हें नहीं दूंगी। गरुड़ ने कहा, महाराज, मेरे बच्चे मुझको मिलने चाहिए। गरुड़ी ने कहा, मैं बच्चों को नहीं दूंगी। राजा के लिए बड़ा कठिन प्रश्न खड़ा हुआ। बच्चों को किसका माना जाए?
नर का गिनना या मादा का? फिर उन्होंने खूब विचार करके न्याय दिया। गरुड़ी बहन, बच्चों को तुमने जन्म दिया, दावानल से तुमने बचाया, छोटे से बड़ा किया, तुझको बड़ी मुश्किल हुई, परंतु वंश तो नर का ही कहलाता है, इसलिए ये बच्चे तो गरुड़ के ही माने जाएंगे। गरुड़ी बोली, आप चाहे जो करें, मैं बच्चों को देने वाली नहीं हूं, नहीं दूंगी। कहते कहते गरुड़ी वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ी। फिर गरुड़ दोनों बच्चों को आगे करके चलने लगा। बच्चे तो माता माता कहकर खूब रोने लगे, परंतु उनकी माता उन्हें बचाने के लिए कहां से आ पाती। फिर तो गरुड़ी किसी तरह से उठकर वहां से निकली और साकरी नदी पर आकर बच्चों के लिए खूब विलाप करने लगी। वह विलाप करते करते ही नदी के किनारे निर्जर था, वहां तड़प तड़प कर मर गई। गर्मी के कड़ाक धूप में उसका शरीर सूखकर चमड़ा हो गया। न्यायी राजा के राज्य में ही एक बढ़ई रहता था। उस बढ़ई की पत्नी मासिक धर्म में आई। 5-7 दिन के बाद उसने माथे से स्नान किया और स्वच्छ हुई। उसको 2 दिन हुए और वह दोपहर को साकरी नदी के किनारे निर्झर पर पानी लेने के लिए गई। वहां उसने गरुड़ी के सूखे शरीर को देखा। उसको लगा कि यह क्या है, यह जानने की इच्छा हुई। उसने एक लकड़ी ली और लकड़ी से उस शरीर को वहां से खिसकाया। उस मृत शरीर में रही वाष्प बढ़ई की स्त्री के नाक मुंह में गई। फिर उसने घड़ा मांझा और पानी भरकर घर आई। कई दिन बीतने पर बढ़ई की स्त्री को गर्भ ठहरा। 9 मास और 9 दिन पूरे होने पर बढ़ई की पत्नी ने बालिका को जन्म दिया। अब बढ़ई की लड़की बड़ी होने लगी। महीने वर्ष बीते, लड़की बालिका से किशोरी हुई, तरुणी बन गई। वह बढ़ई की पत्नी को गृह कार्य में मदद करने लगी। वह लकड़ी लाती, पानी भरती, रसोई बनाती और घर के काम करती। न्यायी राजा की 7 घोड़ियां थी। जो घोड़े थे वो तो उसने सैन्य को सवारी या लड़ने के लिए दे दिए थे। उस नगरी में केवल बढ़ई के पास ही एक घोड़ा था। राजा की घोड़ियां बढ़ई के घर के आसपास चरने के लिए आती थी। बढ़ई का घोड़ा भी उन्हीं में जाकर चरता था। घोड़ियां मासिक धर्म में आई। घोड़े ने घोड़ियों के साथ संबंध स्थापित कर संतुष्टि पाई। अब घोड़ियों को गर्भ ठहरा। वह गर्भ विकसित होने लगा। गर्भ का पूर्ण विकास हुआ और घोड़ियों ने बछेरों को जन्म दिया। राजा ने जाना कि घोड़ियों ने बछेरों को जन्म दिया है तो वह बहुत खुश हुआ। एक दिन बढ़ई के बाड़े में घोड़ियां बछेरों के साथ चर रही थी। उसमें बढ़ई का घोड़ा भी जाकर चरने लगा। उसको बढ़ई की लड़की ने देखा। वह बहुत खुश हो गई। लड़की ने बढ़ई को बुलाया और घोड़ी तथा बछेरों को दिखाकर कहने लगी कि ये बछेरे किसके हैं। बढ़ई बोला, बेटा, ये घोड़ियां और बछेरे तो राजा के हैं। लड़की बोली, परंतु यह घोड़ा तो अपना है। बढ़ई बोला, हाँ बेटा, यह घोड़ा तो अपना है। अपने घोड़े ने घोड़ियों के साथ संबंध किया, इसलिए तो घोड़ियों को गर्भ ठहरा और ये बछेरे जन्मे। लड़की ने कहा, तो ये बछेरे अपने ही गिने जाएंगे। लड़की बोली, महाराज, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं पागल हूं। राजा ने कहा, पागल नहीं तो क्या चतुर कहूं। राजा के बछेरों को अपने घर बांध रखा है, उन्हें लेने आई तो भी न दिया। लड़की ने कहा, बछेरे मुझको अच्छे लगे, पसंद आए और मैंने बांध रखा, उसमें क्या हो गया। राजा ने कहा, लेकिन बछेरे तो मेरे थे, तुझको नहीं मालूम। लड़की ने कहा, महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं। ये बछेरे तो हमारे हैं, इसलिए तो मैंने अपने तबेले में बांध रखा था। अब राजा को लड़की पर क्रोध आया। राजा ने कहा, लड़की, तेरा मगज तो ठीक है ना। बछेरे मेरे हैं और तू मेरे साथ कैसी बात कर रही है। लड़की बोली, महाराज, मैं सच बात कर रही हूं, ये बछेरे हमारे हैं। राजा ने कहा, लड़की, तू तो बिल्कुल पागल निकली। इन बछेरों को मेरी घोड़ियों ने जन्म दिया है तो तेरे बछेरे कैसे हुए। लड़की ने कहा, महाराज, भले आपकी घोड़ियों ने जन्म दिया होगा, पर वंश तो हमारा है ना। हमारे घोड़े द्वारा इन घोड़ियों ने गर्भ धारण किया था, इसलिए वंश तो हमारा और वंश हमारा, मतलब बछेरे भी हमारे हुए। राजा ने कहा, लड़की, तू क्या कह रही है। संसार में ऐसा कहीं होता है। घोड़ी के साथ जो घोड़ा संबंध स्थापित करे, उससे घोड़ा के मालिक के बछेरे हो जाएंगे। लड़की ने कहा, वाह रे न्यायी राजा, आपका अभिनंदन। आपका न्याय भी कदम कदम पर बदलता है, कभी कैसा न्याय, कभी कैसा। इस तरह के न्याय का पशु पक्षियों को पता होता तो वे यहां नहीं रहते। राजा ने कहा, लड़की, तुझको क्या हुआ, तुझे कहां अन्याय हुआ है। लड़की बोली, महाराज, याद कीजिए, आज से 15 वर्ष पहले की बात है। यहाँ राज दरबार में बच्चे नर के
यह मादा के ऐसा ही झगड़ा लेकर गरुड़ गरुड़ी आपके पास न्याय लेने आए थे। उन्हें आपने क्या न्याय दिया था? राजा याद करने लगे और उन्हें सहसा याद आ गया। लड़की ने कहा, महाराज, उस गरुड़ी ने अपने बच्चों को कैसे बड़ा किया होगा, ये तो वही जाने। दाबाना लगा था, तब गरुड़ बच्चों को बचाने के बदले उन्हें वहीं छोड़कर भाग गया था। फिर बच्चे मेरे हैं कहकर गरुड़ी से मांगा, परंतु गरुड़ी ने बच्चे नहीं दिए। उन बच्चों को लेने के लिए वह गरुड़ आपके पास न्याय मांगने आया। उनकी बातें सुनकर आपने न्याय किया कि वंश नर का कहलाता है, इसलिए बच्चे गरुड़ के हैं। आपने बच्चों को गरुड़ को सौंप दिया। बेचारी गरुड़ी की क्या हालत हुई, वह तो बच्चों के बिना तड़प तड़प कर मर गई। राजा को गरुड़ गरुड़ी की सब बातें याद आ गईं, इसलिए वह शांत ही रहा। लड़की ने कहा, महाराज, सच बात है ना? राजा बोला, हाँ बेटी, तेरी बात सच है। लड़की ने कहा, महाराज, अब बोलिए, ये बछेरे किसके हैं? हमारे ही है ना, हमारे घोड़े के वंश है, इसलिए हमारे ही कहलाएंगे। राजा बोले, हाँ ऐसा ही है। लड़की राजा के दरबार से निकली और बछेरों को खदेड़ कर वापस अपने घर ले गई। राजा लड़की और बछेरों को देखता ही रह गया। राजा विचार करने लगा, लड़की बहुत होशियार निकली, मुझे पराजित करके न्याय प्राप्त कर लिया। कुछ दिन बीते और राजा ने सिपाहियों को भेजकर बढ़ई को बुलवाया। राजा ने बढ़ई से कहा, बढ़ई, मुझको एक मंदिर बनवाना है। बढ़ई बोला, हाँ महाराज, हम बना देंगे। राजा बोला, हम सब जिस तरह से मंदिर बनाते हैं उस तरह से यह मंदिर नहीं बनाना है। बढ़ई, इस मंदिर का पहले सोने का कलश रखना है, फिर मंदिर का स्तंभ खड़ा करना है। बढ़ई तो राजा की बात सुनकर चुप ही हो गया। बढ़ई राजदरबार से घर आया, उसने काम धाम छोड़ दिया, वह विचारों में ही खोया रहता। बढ़ई की पत्नी ने उसको कहा, स्वामी, तुम्हें क्या हो गया है? बढ़ई ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो अच्छा ही हूं। लड़की भी बढ़ई से पूछने लगी, लेकिन बढ़ई कुछ नहीं बोला। वह खाना खाने के लिए बुलाने पर भी खाने नहीं आता। उसको चिंता होने लगी, क्या करना है? बढ़ई की पत्नी और लड़की उससे कहती, जो बात हो उसे हमसे कहिए तो सही, उसका कोई उपाय निकलेगा। फिर एक दिन बढ़ई ने पत्नी और लड़की से राजदरबार में राजा की कहीं मंदिर बनाने की बात कह सुनाई। उस बात को सुनकर बढ़ई की पत्नी को भी चिंता होने लगी, लेकिन बढ़ई की लड़की तो आनंदित हो गई। लड़की ने बढ़ई से कहा, पिताजी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? उसका हल तो हम निकालेंगे, चिंता करना छोड़ दीजिए। फिर भी बढ़ई और उसकी पत्नी तो चिंता में ही रहने लगे। दूसरे दिन लड़की ने ओढ़नी ओढ़कर राजा के दरबार की ओर चली। उसने राजा के महल में आकर राजा को नमस्कार किया। राजा ने लड़की को देखा। अब राजा ने लड़की से पूछा, लड़की, तू किस लिए आई है? लड़की ने कहा, महाराज, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मजूरी लेने आई हूं। आपका मंदिर बनाना है, उसमें से वह मजूरी काट लीजिएगा। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, तू मजूरी में क्या लेगी? पैसा दूं या अनाज, दलहन, क्या दूं? लड़की ने कहा, महाराज, अनाज ही दे दीजिए। राजा बोला, अनाज में क्या लोगी? कोदो, सावां, धान, ज्वार, बाजरा, क्या लेगी? लड़की ने कहा, महाराज, सावा की ही मजूरी दीजिए। राजा ने नौकर को बुलाया और कहा, इस लड़की को सावाओं की मजूरी एक मपना भर दे दो। नौकर लड़की को लेकर गोदाम में आया। वहां लड़की ने मजूरी लेने के लिए ओढ़नी फैलाई। नौकर ने तगाड़े में सामा निकालकर मजूरी देने के लिए मपना ले आया और भरने लगा। तब लड़की ने नौकर से कहा, मुझको मजूरी तुम देने वाले हो? नौकर ने कहा, तो कौन राजा देंगे? लड़की ने कहा, मैं तो तुम्हारे हाथ की मजूरी नहीं लूंगी, राजा अपने हाथ से मजूरी देंगे तो ही लूंगी। नौकर ने बहुत समझाया कि राजा तो किसी को अपने हाथ से मजूरी नहीं देते, हम नौकरों को ही देने के लिए कहते हैं। यह सब काम तो हमको ही करना पड़ता है, इसलिए तो हम नौकर हैं। लेकिन लड़की नहीं मानी। उसने तो हठ ही पकड़ लिया कि तुम चाहे जो करो, सो पर मैं तो राजा के हाथ से दी हुई मजूरी ही लेने वाली हूं। फिर नौकर जाकर राजा से बात करता है कि लड़की मेरे हाथ से मजूरी नहीं ले रही है, वो तो आपके हाथ से ही मजूरी लेने को कहती है। राजा ने कहा, ठीक है, उसे मेरे हाथ से मजूरी चाहिए तो मैं उसको मजूरी दूंगा। फिर राजा आया और साबा से मपना भरकर लड़की की ओढ़नी में खाली करने गया। लड़की ने तभी बीच में हाथ करके मजदूरी देने से रोका। फिर बोली, महाराज, मपने में ठीक ऊपर तक साबा नहीं भरा है। राजा ने मपना खाली करके फिर से भरा और ओढ़नी में खाली करने को तैयार हुआ। तब फिर लड़की ने हाथ से रोका और बोली, महाराज,
मपना ऊपर तक ठीक से भर गया है, परंतु अब भरने की पद्धति बदलनी पड़ेगी। राजा ने पूछा, कैसी पद्धति? लड़की ने कहा, महाराज, पहले मपने का ऊपरी भाग भरना चाहिए, फिर मपने में अनाज भरना चाहिए। ऐसा काम नौकर से नहीं होता, इसलिए तो मुझे आपको बुलाना पड़ा है। राजा ने कहा, तेरा बाप ऐसा करता है। लड़की, तू तो पगला गई है। कहीं ऐसा देखा है कि पहले मपना का ऊपरी भाग आए, फिर मपने में अनाज भरता हो? लड़की ने कहा, सब हो सकता है, आपको ऐसा करना नहीं है तो बहाना क्यों कर रहे हैं? राजा बोले, लड़की, ऐसा कभी नहीं होता। लड़की ने कहा, महाराज, हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? महाराज, यह तरीका तो आपने ही खोजा है और आपसे यह नहीं हो सकेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, कैसा तरीका? मैंने क्या किया? लड़की ने कहा, महाराज, मेरे पिताजी बढ़ई हैं, उनसे आपको मंदिर बनवाना है, लेकिन आपने उनसे कहा है कि मंदिर पर कलश पहले रखना है, बाद में मंदिर का पाया बनाना है। महाराज, दुनिया में ऐसा हुआ है। राजा हंस पड़ा। उसने लड़की से कहा, लड़की, तू सच्ची बात करती है। तू जीत गई और मैं हारा। अब तू जा, अपने पिता बढ़ई को कहना कि वह चिंता नहीं करे। उसकी लड़की बहुत होशियार है, उसने राजा के सभी कोट हल कर दिए हैं। लड़की ने घर आकर राजा से मांगी मजूरी वाली सभी बात अपने माता पिता को कह सुनाई। वे सब बहुत खुश हुए। अब लड़की युवा हुई। राजा विचार करने लगा कि बढ़ई की लड़की बहुत बुद्धिशाली है, उसको राज्य में रानी बनाकर लाऊं तो राज दरबार में आने वाले प्रश्नों या कोर्ट का हल खोज निकालेगी और प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। अब राजा ने बढ़ई की लड़की से विवाह करने की इच्छा बढ़ई के समक्ष व्यक्त की। बढ़ई बोला, महाराज, हम गरीब आदमी और आप ठहरे राजा, ऐसा रिश्ता कैसे सोच सकते हैं? हमारे रहन सहन और आपके रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क है। आपका राजमहल और हमारी झोपड़ी में रहने वाली लड़की कैसे संभाल सकेगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। महाराज, यह विचार आप छोड़ दीजिए, बात आप तक ही रहने दें। राजा को बढ़ई ने बहुत समझाया, पर राजा मानने को तैयार नहीं हुआ। वह तो कहता था, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारी लड़की के साथ ही विवाह करूंगा। फिर बढ़ई वहां से घर आया और राजा के साथ हुई सभी बातें पत्नी और लड़की को कह सुनाई। लड़की ने यह बात नकार दी, फिर भी बढ़ई लड़की को समझाने लगा। लड़की ने बढ़ई से कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, इसका समाधान भी हम निकाल लेंगे। दूसरे दिन बढ़ई की लड़की राजा के महल में गई और राजा से मिली। वह लड़की राजा से बोली, महाराज, आपके साथ मैं विवाह करूंगी, परंतु इससे पहले मैं जो कहूंगी उसके अनुसार आपको करना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, तुम जैसा कहोगी वैसा करने के लिए मैं तैयार हूं। लड़की ने कहा, महाराज, यह आपका महल है, उसके मुख्य दरवाजे के पास एक चौरस दरवाजा बनवाना, उसकी दीवार बनाकर उसमें तुलसी का पौधा रोपना, उस पर साफ पीले कपड़े का टुकड़ा ढक देना, उसके अगल बगल में गोबर से लीपने के बाद वहां धूप अगरबत्ती दिया कर देना। दिए में तेल खत्म नहीं होना चाहिए। फिर रात होगी तब वहां आप खाट बिछाकर सो जाना। दूसरे दिन लड़की ने कहा था, उसके अनुसार राजा ने तैयारी की। सांझ को वह वहां खटिया बिछाकर सोया। रात्रि के 2 प्रहर व्यतीत हो गए। अब मध्य रात्रि हुई और राजा की खाट आकाश में उड़ने लगी। वह स्वर्ग में गया और वहां रुका। वहां राजा देखने लगा तो उसके माता पिता सोने के हिंडोले के किनारे आ गए हैं। उनका आसन डोलने लगा है, वे अब नीचे गिर जाएंगे ऐसा लगने लगता है। राजा नीचे देखता है तो नीचे तो नरक दिखता है। उसमें छोटे बड़े कीड़े एक दूसरे पर चलते हुए और मैला खाते हुए दिखते हैं। ऐसा देख राजा जल्दी जल्दी माता पिता को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है और चिल्ला उठता है। राजा जग गया और देखता है तो वह तो नीचे पलंग पर ही सो रहा है। उसे लगा यह स्वप्न था या सच बात थी। राजा को कुछ समझ नहीं आया। दूसरे दिन बढ़ई की लड़की राजा के पास आई और देखा तो उसने दूसरे दिन बढ़ई की लड़की राजा के पास आई और देखा तो उसने कहा था वैसा ही किया गया था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने कहा था उसी अनुसार किया दिख रहा है, परंतु मैंने कहा था कि उसी तरह से आप सोए थे। राजा ने कहा, हाँ, मैंने जैसा तुमने कहा था उसके अनुसार ही किया। लड़की ने कहा, हाँ, तो आपको क्या अनुभव हुआ? राजा ने रात को जो अनुभव किया था वे सभी बातें लड़की से कह सुनाई। लड़की ने कहा, महाराज, आज भी आप वहीं सोना, पर आज आप मन को साफ रखिएगा।
आज आपको मेरे प्रति ऐसा भाव रखना है कि मैं आपकी छोटी बहन हूं। राजा ने कहा, ठीक है, आज मैं ऐसी भावना रखकर सोऊंगा। दूसरे दिन रात हुई। राजा पलंग पर सोया। रात्रि के 2 प्रहर बीते। मध्य रात्रि हुई और राजा की खाट आकाश में उड़ने लगी और वह स्वर्ग गया। वहां रुका। वहां राजा देखता है तो उसके माता पिता सोने के झूले पर झूल रहे हैं। वे पान खाते दिखे। वहां वे बहुत आनंद में है। उनके अगल बगल में फूल ही फूल दिखते हैं। वह नीचे देखता है तो नीचे भी सुंदर बगीचा है। उस बाग में फूल महक रहे हैं। यह सब उसने देखा। राजा यह सब देखकर आनंदित हो उठा। फिर वह जाग गया और देखता है कि उसकी खाट तो नीचे जमीन पर महल के आंगन में ही है। आज तो राजा बहुत खुश है। सुबह लड़की राजा के महल में आई और राजा से रात्रि को क्या अनुभव हुआ उस विषय में पूछने लगी। रात में जो अनुभव हुआ वह सभी अनुभव राजा ने लड़की से कह सुनाया। इसे सुनकर लड़की ने राजा को कहा, महाराज, पहली रात को आप मेरे प्रति पत्नी का भाव रखे थे। मुझे ब्याहेंगे इस भाव से आप वहां सोए थे। इसलिए आपको स्वर्ग में आपके माता पिता झूले के किनारे बैठे हुए अभी गिर पड़ेंगे या फिर गिरेंगे, और वे नीचे गिरेंगे तो सीधे नरक में जाएंगे, जहां कीड़े नरक खाकर रहते हैं। माता पिता की ऐसी स्थिति आपको दिखाई दी। अपने माता पिता को दुखी होते हुए आपने देखा, जबकि दूसरे दिन आपका मेरे प्रति भाव पवित्र था। आपने अपने मन में मुझको बहन मान लिया, और बहन का भाव पवित्र भाव होता है, इसलिए मन में कोई खराब विचार नहीं आया। और इसी कारण दूसरे दिन रात को आपके माता पिता स्वर्ग में झूले पर बैठे झूलते हुए और पान मसाला का मुखवास करते आनंदित मुद्रा में दिखाई दिए। उनको बगीचे में फूलों की सुगंध भी मिलती है, ऐसा लगा। इस तरह वो सुखी दिखे। महाराज, इस प्रकार के पवित्र भाव के कारण आपको यह सुखद अनुभव हुआ। इसीलिए हे महाराज, आप मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो आपके माता पिता दुखी होंगे। राजा ने लड़की की बात मान ली। बढ़ई की लड़की अपनी ही छोटी बहन है, ऐसा पवित्र भाव रखा। फिर बढ़ई की लड़की को बढ़ई और बढ़ई की पत्नी को उन्होंने अपने ही माता पिता है, इस भाव से उनको राजमहल में बुलाकर साथ में रखा और फिर खा पी कर प्रजा का, लोक का कल्याण करने लगा। महिलापुर का साप्ताहिक हाट जहां लगता है, वहीं एक तरफ कोने के घर में ही गणेश रहता है। आज गणेश विशेष परेशान था। अपने अंगोछे को झटकाकर कंधे पर डाल यहां वहां घूम रहा था। सुबह 10:30 बजे के करीब उसकी लड़की को देखने लड़के वाले घर आने वाले हैं। पूर्णिमा के लिए कई वर देखे पर कोई ठीक नहीं बैठा। कई फोटो व जन्म पत्रियां देखी पर निराशा ही हाथ लगी। गणेश व विजया दोनों ने अपने दामाद के लिए जिस स्तर की कल्पना की थी उससे बहुत नीचे उतरकर सामान्य सा ही काफी है सोचकर अब अपनी बेटी पूर्णी के लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। पूर्णी भी अब कहने लगी, अप्पा बंद करो मेरे लिए वर ढूंढना। ये जो वर अप्पा ने देखा है वह आज उसे देखने के लिए आने वाले हैं। उसके लिए भी पूर्णी देखने दिखाने के लिए बहुत ही बेमन व निराशा के साथ ही राजी हुई। पूर्णी बड़ी शांत व अच्छी लड़की है। वह बहुत सुंदर चित्र बनाती है। सबके साथ प्रेम पूर्वक मिलकर रहना पसंद करती है। वह एक पैर को थोड़ा उचका कर चलती है। पूर्णी में बस यही कमी है। घर में जो भी आता है, चाहे वर के घर वाले हो या कोई अन्य मेहमान, भले ही रिश्तेदार जो भी हो, वह पूर्णी के पैर के बारे में पूछे तो गणेश को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे समय विजया ही बीच में आकर धैर्य से बात करती है। पूर्णी ने बहुत सी सुंदर तस्वीरें बना रखी थी। उनमें से 2 कल ही गणेश फ्रेम करवा कर ले आया। एक तस्वीर रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की व दूसरी बाल गोपाल की माखन लेकर खाते हुए की। गणेश उसे टकटकी बांधे देख रहा था। क्यों जी, ऐसे तस्वीर को टकटकी बांधे बैठकर देख रहे हो? जाकर काम करो। काम कौन करेगा? विजया, तुम कील लेकर आओ। हथौड़े से कील ठोक कर मैं इन दोनों तस्वीरों को इस हॉल बैठक में लगा देता हूँ। बहुत बढ़िया लगेगा। हम आने वाले लोगों को यह हमारी पूर्णी ने बनाया है कहकर खुश हो लेंगे। गणेश बड़े उत्साह से बोला, बेकार की बातें मत किया करो। तुम्हें स्वयं पता है कि हम कील ठोकेंगे तो तुरंत आवाज सुनकर नीचे से बालाजी मकान मालिक ऊपर आकर उसे बंद करवा देंगे। कितनी बार ऐसा हुआ है। इसलिए तो इन कीलों को आज तक ठोके बिना ही रख रखा है। हम यहाँ पर किराए पर रहते हैं, इसलिए मुंह बंद करके रहना पड़ता है। ये बात नहीं है विजया, मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था ना कि ये बालाजी जो मकान मालिक है मेरी अम्मा के दूर के रिश्तेदार लगते हैं। पर नाना नानी के पुरानी रंजिश के कारण
दूर दूर रहने के बावजूद आज भी अगर मिले तो कटुता को जौक की तरह चिपकाकर रहने वाले आदमी हैं। पिछली बार जब मेरी अम्मा आई तब बालाजी को देखकर अम्मा बोली, तुझे यही मकान मिला क्या? क्या करे, अच्छा मकान व अच्छे एरिया में है इसीलिए आ गए। जल्दी से सामान को उठाकर दूसरी जगह जा नहीं सकते। गणेश ऐसा बोलकर चुप हुआ। ठीक है जी, इसी कारण ये आदमी अपने साथ मेल जोल नहीं रखता, ऐसा मैं सोचती हूँ। 3 साल का एग्रीमेंट लिखकर देने के कारण दूसरा कोई उपाय नहीं है, इसलिए वह चुप है, ऐसा मुझे लगता है। कहाँ चुप है? ऊपर कुछ छोटी मोटी आवाज होते ही आदमी ऊपर हाजिर हो जाता है। उस दिन छोटी इलायची को जब मैं कूट रहा था तो क्या आवाज है कहकर ऊपर आ गया। उनकी पत्नी भी ठीक नहीं है, हंसने के लिए भी सोच सोच कर हंसती है, हंसने के लिए भी सोचती है। गणेश अलमारी खोलकर हथौड़ा व कुछ कीले लेकर आया। आपको क्या हो गया है? आज कोई समस्या शुरू मत करिए। वे आवाज होते ही यहां आकर चिल्लाएगी जरूर, फिर आपको यह काम बंद करना ही पड़ेगा। क्यों ये सब कर रहे हो? गणेश ने विजया की बातों पर ध्यान न देकर एक तस्वीर को बैठक में बीच में व दूसरी को रसोई की तरफ के दीवार पर टांगने के लिए पेंसिल से निशान लगाया। फिर तेज आवाज के साथ कील को हथौड़े से ठोकने लगा। विजया आधी सीढ़ी उतरकर झांक झांक कर देखती रही। सकरी सीढ़ियों से नीचे उतरो तो एक बड़ा चैक दोनों घरों को अलग अलग करता है। चैक के आगे चलो तो बालाजी के घर में ग्रिल का गेट लगा हुआ है। ग्रिल को खोलकर किसी भी क्षण बालाजी के आने की संभावना के साथ वह हथौड़े से कील ठोके जा रहा था। इतने दिनों तक हम सहन करते हुए दबे दबे से रहे, आज उसे आने दो, उसको जवाब देंगे गणेश, यही सोच रहा था। गणेश ने इतने दिनों से जो गुस्सा जमा कर रखा था उसे उड़ेलने को वह तैयार था, पर यह क्या? उसके 2 कीलों को ठोक चुकने के बाद भी जैसे उसने सोचा वैसे बालाजी आया नहीं। जब तस्वीरें टंग चुकी तो उसकी सुंदरता को देख वे फूले नहीं समा रहे थे। उस छोटी सी बैठक में 2 तस्वीरों के लगाने से उसकी सुंदरता में 4 चांद लग गए। सब कुछ खुशी से निपट चुका। कहीं बाहर चले गए होंगे, नहीं तो वे इतनी देर में यहां आकर कितनी ही बातें सुनाते। विजया ऐसे बोलते हुए अंदर चली गई। समय पर वर पक्ष वाले आ गए। पूर्णी ने पिंक कलर की सिल्क की साड़ी पहनी। विजया ने आकर उसके बालों में फूल लगाया तो पूर्णी आंसू मिश्रित आंखों से बोली, अम्मा, ये ही मुझे देखने आने वाले आखिरी वर होना चाहिए। यदि ये रिश्ता न बैठे तो अब मैं इस घर की लड़की बनकर पूरी जिंदगी ही यहीं रहूंगी। उसके शब्द पूरे होने के पहले ही विजया ने उसे गले लगा लिया। बड़े लोगों ने आपस में बात की। वरशेखर ने पूर्णी से अकेले में बात करने की इच्छा व्यक्त की। उसने पूर्णी से कहा, मैं तुम्हारे गुणों से प्रभावित होकर तुमसे ही शादी करना चाहता हूं। ये बात सुनते ही पूर्णी गदगद हो गई। वहीं पर उसी समय पान, सुपारी, फूल, फल का अदला बदली हुई। रिश्ता पक्का कर दिया। सगाई की तारीख भी पक्की कर दी। गणेश व विजया खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। पूर्णी के चेहरे पर एक शर्मिली मुस्कान छा गई थी। मैं हनुमान जी के मंदिर जाकर आ रहा हूं, गणेश कहता हुआ शर्ट पहनकर सीढ़ियां उतरने लगा। बंद पड़ा बालाजी के घर का ग्रिल गेट तेज आवाज के साथ खुला। बनियान पहने हुए बालाजी बाहर आए। बालाजी को आमने सामने खड़े देख गणेश के मन में कुछ डर सा लगा। गणेश, पूर्णी को लड़की देखने आए, ये सब मुझे मालूम है। अब क्या हुआ बताओ? सब कुछ खुशी से निपट चुका। बालाजी सर, वे अपनी सहमति देकर थाली बदलकर चले गए। अब शादी का मुहूर्त निकालना ही बाकी है। बहुत खुशी की बात है गणेश, कहकर आगे बोले, तुमको एक बात बतानी है गणेश। मेरी अम्मा सुबह 10 बजे मर गई। पूर्णी को लड़के वाले देखने आने वाले हैं, ये बात हमें मालूम थी। अतः हम घर को बंद कर मौन बैठे रहे। गणेश ने भौचक होकर सिर उठाकर देखा। उसकी जीभ सूख गई। आने वाले बाहर से ही लौटना नहीं चाहिए ना, इसीलिए अभी तक अड़ोस पड़ोस में भी समाचार को नहीं दिया है गणेश। आगे फिर कहने लगा, गणेश, तुम व मैं विरोधी नहीं है। कहीं से आए एक धागे ने यहां वहां उलझकर उसी में हमें भी गांठ डालने को मजबूर कर दिया। 3 साल से हम दोनों एक छत के नीचे रहते आए हैं। सभी बातों, सभी शब्दों में हम दोनों का साझा ही है। करुणा, रोना व खुशी, ये सभी कुछ सबके जीवन में आते रहते हैं। वे कभी साथ साथ भी आ जाते हैं। यहाँ मेरी अम्मा गुजर गई, उसका भी तुम्हारे ऊपर कुछ न कुछ असर होगा ही। आप इससे प्रभावित होगे ही सही। हम दोनों जो दृश्य देखते हैं
वे समान ही है। मन में बेकार के कचरों को भरकर हम अलग अलग खड़े हो जाते हैं। क्यों अचानक ऐसा ज्ञान उदय हुआ, आप सोच रहे होंगे। खाने की थाली के सामने बैठी माँ दाल भात लिए सांभर का इंतजार कर रही थी। सांभर परोसने के पहले ही वह थाली के सामने ही गिर गई सदा के लिए। मनुष्य का जीवन आंखों के सामने ही देखते खत्म हो गया। बालाजी की आंखें भर आईं। गणेश उनके पास जाकर कंधे को पकड़कर अंदर ले गया। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।